अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान भर में आज जुम्मतुल मुबारक यौम तौबा के तौर पर मनाया गया। नमाज जुमा की इज्तिमात में कोरोना वायरस के खात्मे और गुनाहों की बख्शिश के लिए खसूसी दुआएं की गईं। नमाज जुमा की इज्तिमात में हुकूमती हिदायत को मद्देनजर रखते हुए सिफ़ों में फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में PSOs कॉन्फ्रेंस। मुसल्लह अफवाज का कोरोना वबा के दौरान इंटरनल अलाउंसेस न लेने का फैसला। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत का भरपूर नोटिस। DGI SPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया की मुआवनत और भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। चीनी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन के मुमकिना ट्रायल की पेशकश पर हुकूमत ने अद्वियात साज चीनी कंपनियों से मजीद मालूमात तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में चीनी कंपनी की जानिब से वैक्सीनेशन से मुतालिक पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा है कि मजीद मालूमात तलब की गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,115 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 642 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हुए। अमवात की तादाद 237 तक पहुँच गई। सिंध हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दे दी। पीर से जुमेरात तक 4 रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कारोबार होगा। इशाए खुर्दनोश की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में रमजानुल मुबारक के दौरान कारोबारी सरगर्मियों से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर का लाहौर वॉल्टन रोड के कैंप का ऑनलाइन जायजा। इमदादी रकूम की तकसीम के तरीक़ेकार पर इत्मीनान का इजहार। रुकन कौमी असम्बली रुखसाना नवीद और एहसास प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर शाजिया खानम की बेहतरीन मॉनिटरिंग को सराहा। डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक समेत दीगर मुश्किलात के खात्मे के लिए आइंदा पीर से नादरा दफ्तर को खोल दिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहकीन को 12,000 फीकस फराहमी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में आज पहला रोज़ा है, जबकि हॉलैंड, बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी आज से माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर न आने की बिना पर कल पहला रोज़ा होगा। मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने मुल्क भर में चांद ना नजर आने का ऐलान किया। मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। अवाम इश्याए खुर्दनोश के हसूल के लिए ख़वार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वॉइस ऑफ उर्दू के नुमाइंदे चौधरी आसिफ अराई से। जी आसिफ, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील पिपला के यूटिलिटी स्टोर के सामने। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया के माबैन मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से आज पंजाब भर के अंदर यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद करने का ऐलान किया गया है और पिपला का यूटिलिटी स्टोर भी आज इसी वजह से बंद है। यहाँ पे कुछ शहरी सामान की खरीद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? कल पहला रोज़ा है और सामान की खरीद के लिए आए हैं, यूटिलिटी स्टोर को बंद देखा, क्या कहेंगे? जनाब, हम कल भी चक्कर गा कर गए हैं, सुबह भी आ खड़े हैं, सुबह से अभी 1.5 घंटा होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं मिला। ये कहते हैं हमारे हम नहीं जानते मुतालबात इनके क्या हैं क्या नहीं है। हम गरीब आदमियों को तो सौदा गवर्नमेंट कहती है कि हमने रिलीफ दे दिया है, लेकिन कुछ क्या रिलीफ दिया है इन्होंने? ये स्टोर बंद पड़े हैं, अंदर सामान पड़ा है, लेकिन देने वाला कोई आदमी नहीं है। हम क्या करें? कल रोज़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना पिलाना है, लेकिन कुछ भी इनको ख्याल नहीं है कि क्या करें। सुबह से गर्मी से खड़े हैं, पहले जनाना आदमी काफ़ी खड़े रहे हैं, वो भी चली गई हैं। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म साहब से कि मेहरबानी करें, इनके खिलाफ एक्शन लें और मेहरबानी करके स्टोर को खोला जाए। जी, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि एक तरफ जो है लॉकडाउन की वजह से जो है दिहाड़ीदार तबका जो है वो पिस के रह गया है और उनकी मजदूरी भी जो है वो इन दिनों के अंदर जो है वो नहीं लग पा रही, जिसकी वजह से उनको गुजर बसर में शदीद मुश्किलात का सामना। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। कब से यहाँ पे मौजूद हैं? यूटिलिटी स्टोर पे सामान लेने के लिए आए, कब से मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज तकरीबन 7:30 बजे से हम यहाँ पर आके खड़े हैं और इनका कोई इस पर इश्तिहार या बैनर या कोई मुतालबे का सवाल नहीं था। पहले इतनी मखलूक थी जो आसपास देहात के अंदर से भी आए हुए हैं और शकूक वगैरह इसके अंदर से आए हैं। शहरी के अलावा वो औरतें और मर्द इतनी थी बेशुमार। आप शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि सुबह से ये यहाँ पे मौजूद हैं और अब कुछ देर पहले यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद थी, मगर यहाँ पे इनकी तरफ से ये तहरीर लगाने के बाद जो है यहाँ पे लोग जो है वो चले गए और इनका ये कहना है कि कल पहला रोज़ा है और हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब बनाकर यूटिलिटी स्टोर को खोला जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ अराई तफसीलात से आगाह करने का। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज़ अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।